नमस्कार साथियों। MSDSU आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। अभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं, तो इस परीक्षा के जो थर्ड पेपर है पेडागॉगी सेकेंड मैथमेटिक्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उसे कलेक्ट किया गया है ताकि आप लोगों को परीक्षा में की तैयारी हो सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये है पेडागॉगी मैथमेटिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न, पेडागॉगी सेकेंड मैथमेटिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न थर्ड सेमेस्टर का। मित्रों, इसके लिए पहला प्रश्न है, गणित का अर्थ प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें। गणित का अर्थ प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें। गणित का अर्थ भी पूछ सकता है, प्रकृति और ऐतिहासिक विकास पूछ सकता है कि गणित का विकास किस प्रकार से हुआ है। दूसरा प्रश्न है, मूल्यों के विकास में गणित शिक्षण का योगदान या गणित शिक्षण के द्वारा बालकों में मूल्यों का विकास किस प्रकार से होता है। मूल्यों के विकास में गणित शिक्षण का योगदान और ये पूछ सकता है कि गणित शिक्षण के द्वारा बालकों में मूल्यों का विकास किस प्रकार होता है। उसके तीसरा प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करें। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करें। एक बात तो समझ लीजिए कि जो प्रश्न आएंगे आपके, वो प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न तो यही रहेगा। उसे घुमा के पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेगा, भले उसे घुमा दें। अगला प्रश्न है चौथा, गणित क्लब का संगठन और शिक्षण में महत्व। गणित क्लब क्या होता है और उसका शिक्षण में क्या महत्व है, खास करके गणित शिक्षण में क्या महत्व है, पूछा जा सकता है गणित क्लब के बारे में। उसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न है, गणित शिक्षण के निम्न विधियों को पढ़ लीजिए। देखिए, गणित में कुछ विधियां हैं, उनको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि और प्रोजेक्ट विधि। आगमन निगमन विधि पढ़ लीजिए, समस्या समाधान विधि पढ़ लीजिए, प्रयोगशाला विधि पढ़ लीजिए, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि पढ़ लीजिए। उसके बाद गणित प्रयोगशाला की स्थापना और शिक्षण में इसका महत्व। गणित प्रयोगशाला की स्थापना का क्या महत्व है और शिक्षण में इसका क्या महत्व है, इसको पढ़ लीजिएगा गणित प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला विधि को भी पढ़ लीजिएगा। मैक्रो लेसन प्लान क्या है और कैसे तैयार किया जाता है। सूक्ष्म लेसन प्लान, मैक्रो मतलब सूक्ष्म, लेसन सूक्ष्म पाठ योजना इसको हिंदी में कहते हैं। कैसे तैयार किया जाता है, मैक्रो लेसन प्लान सूक्ष्म पाठ योजना, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके अनुकरणीय पाठ योजना, एस्टिमुलेटेड लेसन प्लान क्या है और इसके क्या चरण है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद क्लासरूम में लेसन प्लान क्या है, कैसे बनाया जाता है, सोपान लिखिए। क्लासरूम लेसन प्लान, जो कक्षा में जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसके बारे में है, कैसे बनाया जाता है, उसका सोपान लिखें। उसके बाद गणित शिक्षण में या अधिगम में ICT का महत्व। ICT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है गणित शिक्षण में, इसको आप लोग बताइए। कैलकुलेटर से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, उसके बाद क्या कर रहे, डिजिटल माध्यम से लेके, लैपटॉप से लेके, सब कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य मीन
मीडियन मोड को जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पे निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात समानुपात, रेखीय और द्विघात समीकरण, लाइनर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, इसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस पे प्रश्न रहेंगे, आपको निश्चित रूप से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अवधारणा की पहचान और गणित शिक्षण में महत्व, अवधारणा की पहचान और गणित शिक्षण में महत्व को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अवधारणा की पहचान और गणित शिक्षण में महत्व। उसके बाद प्रश्न जो है 14वां, गणित में मूल्यांकन तकनीक और उसका प्रयोग, लिसनिंग इवैल्यूएशन टेक्निक, लिसनिंग इवैल्यूएशन तकनीक, गणित में मूल्यांकन तकनीक और उसका प्रयोग पूछा जा सकता है। उसके बाद गणित शिक्षण में निम्न तकनीक को पढ़ लीजिएगा, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, गणित में ड्रिल कार्य, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ लीजिए, मस्तिष्क उद्दीलन जिसको कहते हैं, मस्तिष्क उद्दीलन जिसको कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ लीजिए, स्वशिक्षण पढ़ लीजिएगा और गृह समुदेशन पढ़ लीजिएगा। इतने टॉपिक को इसमें पढ़ लीजिएगा और गणित की मान्यता और अभिधारणाओं को स्पष्ट करें, ये यूनिट 1 का है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो यदि ये 16 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये परीक्षा में आ सकता है, इसको निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कृपया इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से और मुझे उम्मीद है कि इसी 16 प्रश्नों में से आपका प्रश्न आ जाएगा। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।